क्या एक माँ अपने ही बच्चों को जल में समर्पित कर सकती है? अगर हाँ, तो क्या वो माँ क्रूर है या फिर वो किसी ऐसे सत्य से बंधी है जिसे हम और आप समझने की कोशिश भी नहीं करते? ये कहानी है गंगा की, जिन्हें हम प्यार से, श्रद्धा से गंगा मैया भी कहते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए ना हमें चलना होगा हस्तिनापुर के समय में, जब वहां राज कर रहे थे महाराजा शांतनु। एक दिन जब शांतनु शिकार पर निकले थे, तब वे गंगा के तट पर पहुंचे तो उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। वो शांत सी खड़ी स्त्री, जैसे स्वयं प्रकृति का रूप हो। न उसने अपना नाम बताया, न ही अपनी पहचान, लेकिन महाराजा शांतनु उन्हें देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा, और वो स्त्री थी गंगा। गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने महाराज शांतनु की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे कभी भी प्रश्न नहीं करेंगे। मैं जो भी करूँ उसका कारण नहीं पूछेंगे, और जिस दिन आप मुझे कारण पूछेंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी बिना कुछ कहे। ये एक अजीब शर्त तो थी ही, लेकिन प्रेम में ना लोग अक्सर शर्तें नहीं देखते। शांतनु ने भी बिना सोचे यह शर्त स्वीकार कर ली, और इस प्रकार गंगा हस्तिनापुर की रानी बन गई। समय बीता, और कुछ समय बाद गंगा ने एक शिशु को जन्म दिया। वक्त बीतता रहा, और कुछ समय बाद गंगा ने एक शिशु को जन्म दिया। राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन उस रात एक अजीब घटना हुई। गंगा ने उस नवजात शिशु को अपने बाहों में उठाया और चुपचाप महल से बाहर चल पड़ी। वो सीधे नदी के तट की ओर बढ़ने लगी। राजा शांतनु उन्हें देख रहे थे, लेकिन उनके कदम जैसे रुक गए थे, क्योंकि उन्हें अपना वचन याद था। गंगा ने उस शिशु को जल की ओर बढ़ाया और अगले ही पल उसे नदी में समर्पित कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन जो घटना पहली बार हुई थी वो वही नहीं रुकी। जैसे जैसे एक एक शिशु का जन्म होता, गंगा उसे अपने बाहों में उठाती और फिर नदी की ओर चल पड़ती। इसी तरह से गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जल में समर्पित कर दिया। हर बार शांतनु का हृदय टूटता था। उन्हें अपना वचन याद आ जाता था और वे रुक जाते थे। राज्य देख रहा था, उनका राजा चुप था। प्रेम और राजधर्म के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। समय बीता, और फिर गंगा ने अपने 8वें शिशु को जन्म दिया। उस रात जब गंगा फिर से उस शिशु को लेकर नदी के तट की ओर बढ़ी, तब शांतनु चुप नहीं रह पाए। उन्होंने आगे बढ़कर गंगा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ये पाप है, तुम कौन हो, क्यों ये सब कर रही हो। उस पल राजा शांतनु का वचन टूट चुका था। गंगा ना तो क्रोधित हुई और ना ही व्याकुल। उन्होंने राजा शांतनु से कहा कि आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। फिर गंगा ने बताया कि ये शिशु और उसके साथ जन्मे 7 और कोई नहीं बल्कि अष्टवसुस थे। एक ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। 7 को तो तुरंत मुक्ति मिलनी ही थी, इसीलिए मैंने उन्हें जल में समर्पित कर। लेकिन 8वां वसु, जो सबसे ज्यादा दोषी था, उसे मनुष्य जीवन का पूरा संघर्ष जीना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये वसु कौन थे, और क्या ऐसा पाप हुआ था कि देवताओं को मनुष्य जन्म लेना पड़ा। और सबसे बड़ा प्रश्न, गंगा ने मनुष्य रूप लेकर शांतनु से विवाह क्यों किया। इस सब का उत्तर छुपा है इंद्रलोक की एक पुरानी गाथा में। एक ऐसी घटना जहां एक राजा की एक छोटी सी त्रुटि ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी, और वही राजा आगे चलकर शांतनु के रूप में जन्म लेता है। महान राजा महाभिषा, अपने पुण्यों के कारण उन्हें इंद्रलोक में एक स्थान प्राप्त हो चुका था। एक दिन जब सब देवों की सभा थी ब्रह्मा जी के सामने, तो सब देवता उपस्थित हुए। वहाँ पे गंगा आई। उस समय अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया। गंगा के जो वस्त्र है वो हल्के से सरक गए, तो सभी देवता ने तुरंत अपनी नजरें झुकाई, लेकिन राजा महाभिषा उन्हें देखते ही रह गए। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें देवलोक की मर्यादा का भान नहीं है, तो फिर तुम्हें मृत्युलोक में ही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा ने एक और बात भी कही थी कि जिस स्त्री को तुम देख रहे हो, वही स्त्री मनुष्य जीवन में तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देगी।
यही राजा महाबीशा मृत्युलोक में जन्म लेते हैं राजा शांतनु के रूप में। इसी समय एक और घटना घटी थी। 8 दिव्य देवता, जिन्हें हम अष्टवसु भी कहते हैं, एक दिन अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर, जहाँ पर खड़ी थी एक गाय, नंदिनी। नंदिनी कोई साधारण पशु नहीं थी, उसके पास स्वर्गीय शक्तियां थी। वसुस में से एक की पत्नी को नंदिनी पसंद आ गई और उसने अपने पति से कहा कि मुझे ये गाय चाहिए। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वसुस ने मिलकर ऋषि वशिष्ठ की गाय को चुरा लिया। जैसे ही ऋषि वशिष्ठ को इस बारे में पता चला, उन्होंने वसुस को श्राप दिया कि उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। जब सबने मिलकर ऋषि वशिष्ठ से माफी मांगी, तब उनका क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत ही मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन जिस वसु ने माफी नहीं मांगी है, उसे मनुष्य जीवन का सारा संघर्ष जीना होगा। और वो वसु मृत्युलोक में जन्म लेता है देवव्रत के रूप में, जिसे दुनिया आगे चलकर भीष्म के नाम से जानती है। और यही कारण था कि गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद ही मुक्ति दे दी थी। लेकिन 8वां पुत्र अपनी पूरी मनुष्य यात्रा जीने के लिए ही जन्मा था। गंगा ने शांतनु से कहा कि आज आपने अपना वचन भंग किया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। मैं इस बालक को साथ ले जा रही हूँ। इसे शास्त्र, शस्त्र, नीति और धर्म की शिक्षा मिलेगी। ये सिर्फ एक राजकुमार नहीं, ये इतिहास का सबसे बड़ा व्रत धारण करेगा। वर्षों बाद गंगा ने उस युवा को शांतनु को वापस सौंप दिया। ये था देवव्रत। और फिर गंगा जी चली गई। हम अक्सर स्त्री को भावनाओं से जोड़ते हैं, आंसुओं से जोड़ते हैं, उसे कमजोर, अत्यधिक भावुक और आसक्ति से भरा हुआ मानते हैं। लेकिन क्या अपने 7 नवजात शिशुओं को मुक्ति देने वाली गंगा कमजोर थी? क्या अपने पुत्र को उसके भविष्य के लिए पिता को सौंप देना भावुकता थी? क्या अपने प्रेम को छोड़कर अपने कर्तव्य के लिए चल देना आसक्ति का प्रमाण है? या फिर सच ये है कि स्त्री की शक्ति को समझने में हमारा दृष्टिकोण अधूरा रहा है? सोचने वाली बात तो है।